हमारे सामने कई बड़े नाम हैं जो आज ऐवान में पहुंचे हैं। और पंजाब में मोहसिन नकवी की मिसाल इसलिए मुनफरिद है कि उन्होंने दो कागजात नामजदगी अलग-अलग जमा करवाए थे, जिनमें एक पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, और दूसरे पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। 4 एमपीएस के साइन नॉट थे। तो बैड। इस तरह उन्होंने ये बताया कि मैं मुत्तफिका तौर पे पंजाब की आवाज हूँ और तमाम जमातें मेरे पर एतमाद करती हैं। और क्या इस चाहिए तरह हमें? जी जी जी। जी। इस तरह से पंजाब के अंदर जो लोग मुंतखब हुए हैं, इसी तरह फैसल बावडा को लिए एमक्यूएम ने अपनी राहें जो है दिल खोला है, बाहें जो है वो उनके लिए हाजिर की हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी है। बलूचिस्तान में तो मामला वैसे ही बड़ा स्मूथ हो गया, जबरदस्त हो और गया। जहां पर कुछ गुस्ताख बच्चे थे खैबर पख्तूनख्वा में, वो वैसे ही इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क एक दफा फिर जा रहा है। लेकिन माजिद ये सही है ना कि जब खैबर पख्तूनख्वा का हो जाएगा तो उसके बाद भी पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी होगी। 30 उसके पास जो एस्टिमेट है उसके पास सेनेटर्स होंगे, फिर दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी, तीसरे नंबर पे नून लीग। ऐसे ही है। बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है तारीख में पहली मर्तबा हो रहा होगा कि दोनों ऐवानों में जो मेजॉरिटी पार्टी है वो अपोजिशन में होगी, और बाकी तमाम जमातें मिलकर अपना अपना ऐवान चलाएंगी। नेशनल असम्बली में भी हमने ये देखा कि पीटीआई लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन हुआ ये कि इस वक्त अपोजिशन जो पीपल्स पार्टी के पीटीआई के अगेंस्ट थी, वो इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी में आ चुके हैं। तो सेनेट में भी ऐसा ही होगा कि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी होगी, लेकिन बाकी तमाम जमातें मिलकर वहां पर भी उनको अपोजिशन की तरफ ही लेके जाएंगे।